चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डमन कुमार साहू और आज मैं आपको बताने वाला हूं संविधान निर्माण के एक साधारण सा बालक जिसने संविधान की रचना की थी और संविधान बनाया था। मैं आज बात करने वाला हूं डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने एक साधारण सा बालक जिसको लोग अछूता मानते थे, अछूत मानते थे, लेकिन उसने आज एक संविधान गढ़ के रख दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज अ मराठा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान किसे कहते हैं? अगर किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम और कानून की जरूरत होती है, उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान उन नियमों का संकलन है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान उन कायदे कानूनों की किताब है जिससे किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। संविधान के आधार पर ही देश का विकास संभव है। संविधान में मुख्यतः भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियां, 355 में अनुच्छेद तथा 22 भाग है। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं। और यह आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। संविधान के प्रमुख भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पोस्ट में हम आपको संविधान के सभी 22 भागों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। संविधान के सभी अनुच्छेद इन्हीं भागों में बांटे गए हैं। संविधान के भाग किसे कहते हैं? सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो संविधान पूरी एक किताब है, जैसे हमारी कोई विषय की किताब होती है और इसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसी तरह से संविधान किताब में 22 टॉपिक हैं जिन्हें हम संविधान के भाग कहते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ संविधान के उस महानायक, सदी के महानायक डॉक्टर रामजी भीमराव अम्बेडकर के बारे में। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाने के बाद भी समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, शोषण, असमानता बनी रहेगी, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद भारत की शासन व्यवस्था पर उन लोगों और समुदाय का आधिपत्य होगा जो जातिवादी, वर्ण और लैंगिक भेद आधारित सांप्रदायिक स्वभाव रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने 1945 के अपने प्रस्तावित संविधान में ब्रिटिश शासित भारत की ही संकल्पना की थी। ऐसा नहीं है कि वे भारत के स्वतंत्रता के खिलाफ थे। सच तो यह है कि उन्हें ब्रिटिश शासन से मुक्ति पर मिलने के बाद भारत के भीतर बनने वाले हालातों का अंदाजा था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। यह हमारे डॉक्टर रामजी भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म बनाया था। वैसे तो सबको यही पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत की संविधान सभा की समिति के सभापति थे, जिसने संविधान के दूसरे प्रारूप को तैयार किया। पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता BN राव द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने संवैधानिक प्रावधानों और शब्दों को अर्थ देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि अपने स्तर पर भारत के संविधान पर वे से काम कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1945 में अनुसूचित जाति फेडरेशन, जिसका निर्माण खुद उन्होंने 1940 के दशक शुरुआत में किया था, इनके लिए स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज। 1925 में उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग में विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। अम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी थी। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में विजुलाइज कर पा रहे हैं। जय स्तंभ गोरेगांव भीमा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं उनके अनुयायी, 1 जनवरी 1927 की बात है। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध के अंदर 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महान सैनिक के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ महासमुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए थे तथा कोरेगांव के दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया था। 1927 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन के समाज के सभी वर्गों के लिए
खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के संघर्ष किया। वे एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे जो दलित वर्ग से आए थे, लेकिन उन्होंने संविधान गढ़ के बता दिया कि कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान अपने नाम से नहीं अपने कर्म से महान होता है। छुआछूत को विरुद्ध संघर्ष। अंबेडकर ने कहा था छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर ने बड़ौदा के रियायत द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने इस घटना के बाद अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके पुनः प्रयास किए गए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में काम किए और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब भी विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत रहे हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझे करने पर भी विरोध किया। That's wrong। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ये कोट्स बहुत मशहूर हैं। यह वो समाज के दलित वर्ग के लोगों के बीच एक चित्र मैं शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि दलित वर्ग के लोगों जिन्हें आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट्स अ पिक्चर टू सी द मोमेंट्स ऑफ फ्रीडम across 1947। रिया एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, देश प्रेम, देश रोजगार, सामाजिक देश प्रेम। ये हमारे भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जिनके संघर्ष से, और मैं इतने ही नहीं, हमारे 7 लाख से 8 लाख बलिदान गए हैं तब हमें जाकर आजादी मिली है। यह है दोस्तों, इस पिक्चर में मैं आपको संविधान के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहूंगा। संविधान होता क्या है, मैं मराठा में आपको बोल के दिखाता हूं। मानवी मूल्यांची सुरक्षतेची ग्वाही देणारे भारतीय संविधान से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम लॉजिकल कनेक्शन है इसका पूरा तरह से लॉजिकल, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जैन, लिंगायत, मुस्लिम। यह है डॉक्टर महावीर स्वामी, महावीर धर्म, गौतम बुद्ध। यह हमारे दलित समाज आज के दुनिया में, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी सरकारें प्रयास जरूर करती हैं कि गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ता जा रहा है। अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। इसके पीछे ना केवल सरकार को इसके लिए पूरी तरह से दोषी हम नहीं ठहरा सकते, केंद्र सरकार रहा चाहे राज्य सरकार रहा है। इसके लिए जनता को स्वयं आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जाने के बाद, जिससे लोगों के हर एक सेक्टर में बदलाव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, टेक्सटाइल, हर एक इंडस्ट्री में बदलाव, आत्मनिर्भर बने भारत। हमें ज्यादातर चीजें बाहर से देश से आयात नहीं करनी है, उनसे देश के राजस्व को भी हानि है और देश के संपत्ति के, देश को खजाने के बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश का। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और देश में हमें हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करना होगा। तो आया मैं आपको मैं ले चलना हूं हमारे नेक्स्ट। ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके साथ है पूरे पब्लिक ऑडियंस, पूरे क्राउड, क्योंकि इन्होंने छोटा मोटा काम तो किया नहीं, इन्होंने देश का संविधान गढ़ा है, देश की कानून व्यवस्था गढ़ा है। आइए मैं आपको एक बार भीमराव अंबेडकर राम जी के बारे में
आपको संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूंगा। भीमराव रामजी अम्बेडकर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया. Bhimrao Ji Ambedkar was an Indian jurist, economist, social reformer, and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constitutional Assembly debate. Served as the भीमराव जी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विविधता अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध में अभियान चलाया गया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1927, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस 1923 में किया गया था। उनके जो बच्चे थे यशवंत अंबेडकर नाम है उसका, और जो स्पाउस सविता अंबेडकर जो थी 1948 से 1956 के, फिर रामा भाई अंबेडकर 1906 से 1935, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, आनंद भवन, मोर। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का निर्माण हुआ था लीगली तौर पर। कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इन्फोर्स्ड। 24 जनवरी 1950 को द हैंड राइटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड। November 26, 1949 drafting completed. November 4, 1947 draft constitution submitted. 2 year 11 months and 80 days time taken to prepare the final draft. 2000 amendments made before it was finalized. 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया गया था विद डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द चेयरमैन थे। और उस समय 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इलेक्ट किए गए थे एक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें नियुक्त किया था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रखी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ओके, लेट्स कंप्लीट द माय वीडियोस एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को फुल ऑफ वॉच दीजिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूले। और मैं देखते रहिए मेरे चैनल ऑलराउंडर द रेट हैज रुपीज 0 and 03। ओके, बाय।